इजराइल के इस प्लान में जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बताऊं कि ट्रंप की तरफ से भी बड़ा वादा इजराइल को किया जा रहा है। बड़ी अपडेट ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से वादा किया है जिस दिन वो सत्ता में आएंगे, पहला दिन जिस दिन होगा राष्ट्रपति के तौर पर, वो बड़ा जो सैंक्शंस का पुलिंदा है इजराइल पर वो पूरी तरह से हट जाएगा। जो भी सैंक्शंस हैं, जो भी रुकावटें हैं मदद को लेकर, पहले दिन सत्ता में आते ही वो बड़ा फैसला लेंगे, उन्हें पूरी तरीके से यहां पर हटा दिया जाएगा। जो इजराइल को बड़ा वादा ट्रंप यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बड़ी अपडेट एक और आपको बताऊं, जहां पर एलन मस्क की मुलाकात हुई ईरान के एम्बेसडर जो यूएन में, उनके साथ यह मुलाकात एलन मस्क की बताई जा रही है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी ये कि कोशिश है कि ईरान और यूएस के बीच में जिस तरीके की सिचुएशंस है, टेंशन उसे कम करने को लेकर यह मुलाकात यहां पर हुई है। यूएन में ईरानी एम्बेसडर से मस्क की मुलाकात का दावा यहां पर किया जा रहा है। बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिका और ईरान के बीच में क्या टेंशन कब यहां पर होगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कैप्टन अनिल गौड़ सर जुड़ रहे हैं। जरा आइए गौड़ साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। सर ये बताइए ट्रंप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि मदद कर रहे हैं इजराइल की, दूसरी तरफ ईरान के साथ टेंशन कम करने की भी कोशिश हो रही है। ट्रंप का जो कहना है कि इजराइल को वो पूरे जो वो हथियार देगा, वो शुरू से डे 1 से उसकी पॉलिसी रही है। जब वो पहले भी जब वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो उनकी यही पॉलिसी थी कि इजराइल को सपोर्ट करना है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा मुल्क है उधर सारे मिडल ईस्ट के अंदर जो मैं कहूँगा डेमोक्रेसी को अपहोल्ड कर रहा है, जो ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड कर रहा है, और जो बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ वो 6 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। दूसरी बात रहेगी एलन मस्क की। देखिए एलन मस्क का आप दो तरफ से देखिएगा। एक, ठीक है, वो ट्रंप के करीबी हैं बहुत, बट दूसरा वो एक बिजनेसमैन भी है। स्टारलिंक सिस्टम जो है उनका वो सारी दुनिया में छा रहा है। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये है कि जो डेवलपमेंट इस वक्त ट्रंप की ओर से इजराइल की मदद की बात करते हुए यहां पर की जा रही है, उससे सिचुएशन यहां पर बदलेंगे। लेकिन दूसरे मोर्चे की ओर आपको यहां पर लिए चल रहा हूं युद्ध के, जहां पर टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन पूरी तरह से क्या अब परमाणु बम के लिए तैयारी कर चुका है, क्योंकि बड़ा दावा बड़ी रिपोर्ट के जरिए यहां पर किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन बेहद करीब है और तैयारी कर रहा है परमाणु बम को लेकर। और क्या अब रूस यूक्रेन जंग में, क्योंकि दबाव यूक्रेन पर लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद क्या सिचुएशंस यहां पर जो है वो हो जाएंगी, और आखिर सिचुएशन क्या अब इस युद्ध को परमाणु की ओर लेकर यहां पर जाएंगे। और इसकी वजह भी है, आखिर क्यों यूक्रेन इसमें और दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि हमले लगातार बढ़ रहे हैं यूक्रेन पर। मिसाइल अटैक रशिया की तरफ से एक के बाद एक, हाल ही में नतीजे सामने आए अमेरिका के, उसके बाद उम्मीद थी रुकेंगे, लेकिन आप हमले देखिए। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं यहां यूक्रेन की, उस पर कैसे ये हमले किए गए हैं, जहां यूक्रेन का दोनेत्स्क, जिसे पूरी तरह से दहला दिया अपने मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से रूस ने, और ये हमले हाल फिलहाल में आखिर कैसे जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं, अब देखिए। जहां दोनेत्स्क में ये हमले हुए हैं, इसके अलावा बड़े हमले सेवरेत्स्क में भी किए गए। यूक्रेन के सेवरेत्स्क में भी बड़े हमले यहां पर हुए हैं, एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जिससे पूरी तरह से यूक्रेन लगातार दहल रहा है। और यही वजह है कि वो ना सिर्फ डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है, बल्कि अब एक और लेवल पर ले जाने की कोशिश इस युद्ध को की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि परमाणु जो युद्ध है वो भी अब हो सकता है। उसके लिए तैयारी यूक्रेन यहां पर कर रहा है। और बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर रूस की तरफ से बड़े अटैक यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। वॉरफील्ड में रूस अपना शक्ति प्रदर्शन यहां पर कर रहा है, जिसमें टॉस-2, जिसके जरिए बड़े हमले हो रहे हैं। टॉस-2 थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर, आप देखिए रॉकेट लॉन्चर के जरिए खतरनाक थर्मोफ्लेयर सिस्टम, जैसे ये हमले एक के बाद एक लगातार जारी है।
और अब सवाल ये, जब दावा हो रहा है कि बहुत करीब है यूक्रेन, कुछ ही महीनों में परमाणु हथियार बना सकता है, तो क्या रूस पर बड़े हमले यूक्रेन की तरफ से परमाणु के जरिए होंगे? परमाणु हमले क्या होंगे, देखिए। क्या रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने के बजाय अब परमाणु युद्ध में बदल जाएगी? क्या यूक्रेन अब परमाणु हथियार बनाकर रूस में महातबाही मचाने की तैयारी कर चुका है? रूस लगातार यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहा है। पुतिन कह चुके हैं, जब तक यूक्रेन घुटनों पर नहीं आता तब तक ये तबाही नहीं रुकने वाली है। लेकिन अब यूक्रेन ने जवाब देने के लिए उस रास्ते पर जाने की सोच ली है जो इस युद्ध को महाविनाश की ओर लेकर जा सकता है, महातबाही ला सकता है। रशिया का ताल्लुक है, वो भयंकर प्रकार के वेपन इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को हर प्रकार से मजबूत करने के लिए ईस्टर्न एंड सदर्न यूक्रेन में। और जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, यूक्रेन की जबरदस्त कोशिश है कि रशिया के कुर्स्क के इलाके में अपनी पोजीशन को कायम रखे और रशिया को और आगे ना बढ़ने दे, ताकि उनकी नेगोशिएटिंग पोजीशन भी उतनी मजबूत हो जितनी रशिया की है। ऐसे में दोनों ही किसी प्रकार से झुकने वाले नहीं है। यूक्रेन से आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है, जिसमें दावा किया गया है कि अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के प्लूटोनियम में अब यूक्रेन परमाणु बम बनाने जा रहा है जो रूस में महातबाही ला सकता है। दरअसल अमेरिकी चुनाव से पहले दावा था कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से युद्ध आगे ना बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध में शांति लाएंगे। लेकिन हाल ही में यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद में कटौती की खबरों के बीच और रूस हमले तेज होने के बाद कहा जा रहा है कि यह यूक्रेन का आखिरी दांव होगा, क्योंकि जो परमाणु हथियार बनाने का दावा यूक्रेन कर रहा है वो अमेरिका के फैट मैन बम जैसा होगा, जो इतना विध्वंसक होगा कि पूरे रूस में तबाही ला सकता है, रूस में जलजला ला सकता है। और अगर जेलेंस्की ने यह कदम उठाया तो दुनिया को महातबाही से कोई नहीं बचा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।